हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को स्पेशली जो हमारे 12th और 10th के स्टूडेंट्स हैं जो जिन्हें बोर्ड एग्ज़ाम देना है, उन लोगों से थोड़ी सी बातें करने आई हूँ। सब बच्चे परेशान रहते, अरे अभी 3 मंथ्स बचे हैं मैम, इतना अभी से क्यों टेंशन दे रही हैं, अभी तो 3 मंथ्स बचे हैं, सब हो जाएगा, अभी से क्या परेशान होना है, अभी तो नवंबर चल रहा है, दिसंबर जनवरी फेब में जाके हम लोग को एग्ज़ाम देना है, तो अभी से क्यों इतना परेशान होना है, डेली डेली इतना रिवीजन मिल जा रहा है। हर स्टूडेंट्स की यही कंप्लेन। कुछ सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ बच्चे नहीं करते, वो समझते हैं कि क्यों इतना रिवीजन हो रहा है, क्यों इतना प्रेशर दिया जा रहा है, बट ज़्यादातर बच्चे यही सोचते हैं अभी तो 3 मंथ्स बचे, अभी तो 4 मंथ्स बचे हैं, अभी से इतना क्यों, अभी से क्यों इतना प्रेशर बनाया जा रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं कुछ चीज़ें आपको बताने के लिए बहुत क्लियर करने के लिए आई हूँ, और ये मेरे सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के हों या 10th के हैं या 12th के हैं, ये सबके लिए है। थोड़ा सा इस चीज़ पे अगर विचार करिएगा और देखिएगा कि क्या ये आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल हुआ या नहीं। तो वीडियो को समझने के लिए, अपने सिलेबस को कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें, उसके लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके पास कितना टाइम बचा है, कितने चैप्टर हैं, कितने सब्जेक्ट हैं और कैसे प्रिपरेशन करना है। स्टूडेंट्स, जिन बच्चों को ये लगता है कि अभी हमारे पास बहुत टाइम है, 3 मंथ्स हैं, 4 मंथ्स हैं, या जो भी है, जितना आपको लगता है, तो मैं आपको बता दूं कि नवंबर हाफ जा चुका है। अब आपके पास टाइम कितना है उसको देखिए, कितने मंथ्स बचे हैं और कितना कोर्स बचा है। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो कम से कम आपको 5 सब्जेक्ट तो पढ़ने होते हैं। टाइम कितना है आपके पास पहले देख लीजिए। नवंबर, आपके पास नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, और फरवरी को मैं नहीं रख रही हूँ प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि फरवरी में कभी भी 10 से 15 से जो भी आपकी एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो फरवरी में आपको प्रिपरेशन का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो हम लोग अगर मानते हैं कि जनवरी तक हमारे पास टाइम है, तो फरवरी तो भाई हाफ गई। फरवरी में हमारे पास कितने बचे हैं? 2 वीक्स बचे हैं हमारे पास फरवरी में। दिसंबर 4 वीक्स ले लो। जनवरी किसी मंथ में मैंने जनरली एक एवरेज में 4 वीक लिया है भाई। 4 वीक मीन्स 7 4 जा 28, और 30-31 डेज का मंथ होता है, तो इससे 2-3 डेज अधिक हो जाएंगे, बट वो 2-3 डेज आपके संडे होते हैं, उस सब में चला जाएगा। टोटली अगर हम करते हैं तो 4 और 2 हमारे पास कितने हैं? 4 4 8 और 2 10 वीक्स हमारे पास हैं। आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होने में 10 वीक है, जनवरी तक। फेब में देखिए, अभी चाहे सीबीएसई के हैं या यूपी बोर्ड के हैं, अभी तक पूरी तरह से एकदम गवर्नमेंट की तरफ से या सीबीएसई की तरफ से एकदम डिक्लेयर नहीं है कि कब से एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे। सीबीएसई की तरफ से ऐसा लगाया जा रहा है, उम्मीद हो रही है कि आपके 15 फेब से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो सकते हैं, और यूपी बोर्ड के भी नियर अबाउट ऐसे स्टार्ट होते हैं। तो फरवरी में आपको 1-2 वीक्स मिल सकते हैं, बट वो आप एक्स्ट्रा समझ के करिए, इतने ही आपके पास मेन प्रिपरेशन के लिए है। अब हम लोग 10 वीक में ही सब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं। आपके पास 10 वीक है, और सब्जेक्ट अगर आप 12th क्लास में है तो 5 सब्जेक्ट तो सभी को कम से कम मिनिमम 5 तो है ही, और कुछ एडिशनल सब्जेक्ट हैं तो उनको अलग रख लो, तो उसके लिए आपके पास थोड़े बहुत टाइम है। यानी आपके पास 10 वीक टाइम्स हैं, और 10 वीक में आपको कितना पढ़ना है? अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो 12th के स्टूडेंट्स के लिए 5 सब्जेक्ट्स हैं। 5 सब्जेक्ट्स आपको कितने टाइम में कवर करने हैं? 10 वीक्स में करने हैं। यानी कि हम लोग देखें तो ईच सब्जेक्ट, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम के हैं, 5 सब्जेक्ट्स तो मिनिमम है ही। तो इन 5 सब्जेक्ट को हमें 10 वीक के अंदर कंप्लीट करना है। अगर कोर्स नहीं कंप्लीट है तो कोर्स भी कंप्लीट करना है, और इनका फुल रिवीजन एटलीस्ट 2 टाइम्स हो जाना चाहिए। 2 टाइम नहीं, मैं 1 टाइम रिवीजन के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ कि आपके पास एक सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम है। 5 सब्जेक्ट 10 वीक, अगर आप डिवाइड करो तो 10 वीक्स को अगर आप डिवाइड करते हैं 5 से, तो एक सब्जेक्ट के लिए हमारे पास कितने टाइम है? 2 वीक्स।
डेज में अगर कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास हो जाएंगे ईच सब्जेक्ट 2 वीक्स और 15 डेज, या 2 वीक का हो या 15 डेज का हो, लगभग 15 डेज, क्योंकि 1-2 दिन अधिक हो रहे हैं और 7 2 से आप करोगे तो 14 डेज आएंगे। 14 to 15 डेज आपको ईच सब्जेक्ट यानी हर एक विषय के लिए आपके पास 2 हफ्ते और 1-2 दिन अधिक हो सकते हैं मानो, क्योंकि इधर कुछ 2-3 डेज एक्स्ट्रा हो रहे हैं। लगभग आपके पास 14 दिन या कहें कि 15 दिन आपके पास एक सब्जेक्ट के लिए है। अब किसी भी सब्जेक्ट में जितना मैं जानती हूँ, चाहे वो आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, अकाउंटेंसी हो, बिजनेस स्टडी हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट आपका ऐसा नहीं होगा जिसमें कि 10 to 15 चैप्टर्स नहीं होंगे। लगभग सभी विषय में, सभी सब्जेक्ट में 10 to 15 चैप्टर्स आपके हैं ही। ईच सब्जेक्ट अगर हमें रिवीजन करना है तो ईच सब्जेक्ट के लिए हमारे पास 2 वीक्स यानी कि 14 डेज हमारे पास हैं। और इफ अगर इस सब्जेक्ट में लेसन देखें, चैप्टर देखें, तो चैप्टर कितना हो जाता है ईच सब्जेक्ट। मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, एक जनरल बात कर रही हूँ कि ईच सब्जेक्ट हमारे चैप्टर अगर 10 to 15 चैप्टर अगर एक सब्जेक्ट में है तो आप देखो कि खुद से देखो, मुझसे मत पूछो कि एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 2 हफ्ते हैं तो हर एक चैप्टर को रिवाइज करने के लिए आपके पास कितने दिन हैं। समझ में आया कितने दिन हैं? आप देख लीजिए, अगर आपके पास 10 चैप्टर हैं, अगर मैं कम से कम मान रही हूँ किसी सब्जेक्ट में बहुत कम चैप्टर है सिलेबस में, अगर 10 चैप्टर है और आपके पास 14 डेज है, 2 वीक्स मीन्स, तो आपके पास 1.4 डेज ईच सब्जेक्ट में आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग, अगर आप ईच सब्जेक्ट आपके इतने चैप्टर हैं तो ईच चैप्टर, हर एक चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास कितने डेज है, इतने चैप्टर है, ईच सब्जेक्ट ईच चैप्टर कितने, 1.4 डेज। हाँ, शॉकिंग ना। मतलब कि देखिए बेटा, अकाउंटेंसी है या मैथ्स है या फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, ये ऐसे सब्जेक्ट है जहां कि आपको न्यूमेरिक और थ्योरी दोनों ही पोर्शंस, आपको मैथ्स में नहीं है थ्योरी, दोनों ही चीजें आपको पढ़नी पड़ती हैं। मैं ये आपको डरा नहीं रही हूँ कि आपको एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास लगभग 1.5 दिन बचा है, डरा नहीं रही हूँ, बल्कि आपको बता रही हूँ आप जागो, आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। अगर अच्छे से आपको प्रिपरेशन करना है, अगर आप चाहते हो कि आपके 90-95% मार्क्स आए, तो आप एक भी दिन बिना बर्बाद किए और पूरे टाइम के साथ, चाहे आप कोई भी हो, मेरे स्टूडेंट्स हों, फ्रेंड्स हों, मेरे आप खुद के बच्चे हों, जो भी हैं, आप सबके लिए यही टाइम है। और इसी टाइम ड्यूरेशन में सबको अपने सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है अगर आप अच्छे परसेंटेज लाना चाहते हैं तो देखिए और सोचिए कि आपके पास कितना टाइम है। टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अब ये मत कहना कि 3 मंथ्स है। अभी तक जो बच्चे कहते मैम अभी तो हम लोग कर लेंगे, अभी क्या हुआ, हाफ ईयरली में मार्क्स कम आए तो क्या हुआ, प्री बोर्ड्स में अच्छे आ जाएंगे, बोर्ड्स में अच्छे आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा अगर आप लोग तुरंत पढ़ना शुरू नहीं किए तो। अगर आपने एक दिन भी बर्बाद आप कर रहे हो तो सोचो कि आप एक चैप्टर का टाइम, आप अगर एक दिन आपने नहीं पढ़ाई की तो आप ये सोचो कि एक चैप्टर हमने पूरा मिस कर दिया, एक चैप्टर का जो पढ़ने का टाइम था वो अब नहीं मिलेगा, वो कम है। और इसके साथ साथ ये तो चैप्टर वाइज बांटा तो 1.4 डेज मिल रहे हैं ना आपको, इसके साथ साथ बीच में शादी फंक्शन पड़ेंगे, उसमें भी जाओगे, ईश्वर ना करे कभी किसी की तबीयत खराब हो गई तो 2-3 दिन चले जाते हैं। तो पहली चीज, हमें जो भी प्रिपरेशन करनी है अपने सिलेबस को डिवाइड करिए। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रही थी, लेकिन हाँ अभी आप इसको इस चैप्टर वाइज देखोगे तो आपको बहुत टेंशन हो जाएगी। आप इस चैप्टर वाइज मत देखो, ये लाइन में नीचे का आपको इसको मिटा देगी, ठीक है। आप सब्जेक्ट वाइज देखो। अगर एक सब्जेक्ट में, क्योंकि कोई चैप्टर थोड़ा बड़ा होता है, कोई चैप्टर थोड़ा छोटा होता है,
तो एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास केवल 2 वीक्स हैं। 15 डेज में आपको अपना एक सब्जेक्ट तो कंप्लीट करना है। किसी दिन कम पढ़े तो दूसरे दिन अधिक घंटे पढ़ लो, 2-4 घंटे अधिक पढ़ लो, लेकिन आप ये ध्यान रखो कि हमें 2 हफ्ते में यानी लगभग 14 to 15 डेज के अंदर हमें एक सब्जेक्ट का पूरा रिवीजन कर लेना है। अगर ऐसे पढ़ोगे बेटा तभी आपके प्रिपरेशन अच्छी हो पाएगी, अदरवाइज मुश्किल रहेगा। लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है, सभी बच्चे ही करते हैं और आप में से ही करते हैं। जो 90% लाते हैं वो भी आप में से हैं। देखिए, मार्क्स और परसेंटेज थोड़ी अलग चीज होती है, लेकिन अगर आप अच्छा करते हैं, अगर आपने 90% की प्रिपरेशन की है तो ऐसा नहीं है कि आपके 60 आएंगे। 90 की प्रिपरेशन की है तो 80% से 90 के बीच में आप आ सकते हैं, उसी के नियर अबाउट आप रहेंगे, बहुत नीचे नहीं जाएंगे। जो 60% सोच के तैयारी करेंगे, हाँ वो तो नीचे चले जाएंगे, लेकिन हम जितनी प्रिपरेशन करते हैं उससे थोड़ा ही बहुत ऊपर नीचे होता है, बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं यही कहूँगी कि सब लोग जम के तैयारी करो और प्रिपरेशन के लिए भी बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट्स को। मेहनत करिए, अच्छे से तैयारी करिए। आपको जहाँ डाउट होता है अपने सब्जेक्ट टीचर से कंसल्ट करिए, और सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कोचिंग क्लास जाते हो, स्कूल में पढ़ते हो, मुझे लगता है कि अगर स्कूल में जो बच्चे प्रॉपर क्लास कर रहे हैं, जहाँ पे अच्छे से पढ़ाई हो रही है, तो कोचिंग क्लासेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, आप वहाँ से आने के बाद 1-2 घंटे की कम, मिनिमम 2 आवर्स की तो आपकी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। और उस सेल्फ स्टडी में जो भी आपके प्रॉब्लम्स निकल के आते हैं उनको शर्म संकोच छोड़ के कि सब लोग बच्चे हंसेंगे हम पे, हमें नहीं आता, किसी को नहीं आता, ठीक है। जो आता उन्हीं को है जो बेझिझक क्लासरूम में, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में वहाँ जो पूछते हैं। शर्म करेंगे तो कभी नहीं आएगा। आप पूछिए, अपने डाउट्स क्लियर करिए और जम के पढ़ाई करिए।